मेरे सभी उस्ताद लोगों को और रिगर भाइयों को नमस्कार। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को XCMG 500 टन टावर माउंटेड क्रेन का ड्राइवर केबिन का डिस्प्ले का फंक्शन और डिस्प्ले का सिस्टम, और जो है आपका ड्राइवर केबिन में जितना भी स्विच है, की स्विच है, उसका फंक्शन, कौन सा स्विच किस में काम करता है, किसके लिए काम होता है, वो आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए चलते ड्राइवर केबिन में और बताते हैं आप लोगों को। और सारे वीडियो के लिए, क्रेन रिलेटेड सब वीडियो के लिए और जो है सब इन्फॉर्मेशन के लिए हायर कैपेसिटी क्रेन का फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए ऑपरेटर केबिन में आ गए हैं। अब ये सब देख सकते हैं आप लोग डिस्प्ले में ये जो है इंजन का आवर्स मीटर का है। इधर आपको आवर्स मीटर दिखाएगा, ये आपको इंजन का आरपीएम दिखाएगा, आरपीएम कितना आरपीएम में चल रहा है। इधर आपको अगर ट्रेन को अगर ट्रैवल करवाते हैं तो उसका स्पीड दिखाएगा आप लोगों को इधर। और ये जो आपको कितना किलोमीटर ट्रेन चल चुकी है वो किलोमीटर दिखाएगा। इधर आपको दिखाएगा इसमें फ्यूल परसेंटेज, कितना मीटर फ्यूल है। ये आपको दिखाएगा एयर प्रेशर का, एयर प्रेशर आपका कितना है वो दिखाएगा। इधर आपको ये दिखाएगा आपको कैनवस का कोई अगर एरर रहेगा तो इधर एरर आएगा। इधर आपको दिखाएगा यूरिया का लेवल। और ये जो है मल्टी एक्सल स्टीयरिंग सिस्टम फॉल्ट है इसमें कुछ, इसलिए फॉल्ट दिखा रहा है। और इधर जो करंट मोड जो है वो फॉल्ट मोड में है और टारगेट मोड जो है स्टीयरिंग रोड स्टीयरिंग में है। करंट मोड मतलब आपका अभी मशीन कौन सा मोड पे, कौन सा कंडीशन पे चल रहा है वो दिखाएगा आपको। टारगेट मोड मतलब आप लोगों को आगे कौन सा मोड के लिए मशीन को सेट करना है वो इधर आपको दिखाएगा। इधर आपको ये 3 स्विच है। 3 स्विच आपको अगर इंजन में यूरिया का रीजनरेशन चाहिए तो ये तीनों स्विच में से काम है। अब लोगों को अगर इमरजेंसी काम चल रहा है मशीन पे तो ये स्विच को दबा के थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं आधा घंटे के लिए। लेकिन इस आधा घंटे से ज़्यादा आप लोगों को काम नहीं करना है तो यूरिया जो है लॉक हो जाएगा, आपका आरपीएम लॉक हो जाएगा। तो उसके बाद डीपीएफ फिल्टर खोल के हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो सभी उस्ताद लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा काम ना करें और जो है रीजनरेशन करते रहिए टाइम पे। अगर एरर आएगा तो आपको डिस्प्ले में इधर आपको शो करेगा, तो इधर जो है करते रहेंगे। और अगर एरर आएगा तो इसको देके हम लोग रीजनरेशन कर सकते हैं। और चलिए अभी देखते हैं इसका की स्विच का सभी का फंक्शन और ऑपरेशन। इधर है अपना की स्विच XCMG 500 का। इधर आपका बहुत सारा की स्विच आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसका देखते हैं एक एक की स्विच का काम। ये जो है इसका कोई यूजेस नहीं है, ये अपना डमी के लिए दिया हुआ है। ये जो है आपका सस्पेंशन अप डाउन के लिए ये सब सारा स्विच है। तो ये जो अपना बायां साइड में और लेफ़्ट साइड का जो सस्पेंशन है वो ऊपर उठाने के लिए है और सामने साइड का। और ये जो है आपका सामने साइड का, दाहिना साइड का सस्पेंशन ऊपर उठाने के लिए दिया हुआ है। ये जो है आपका बाएं साइड का सामने वाला सस्पेंशन डाउन करने के लिए दिया हुआ है। और ये जो है आपका दाहिना साइड का सस्पेंशन डाउन करने के लिए है। और ये जो है रियर साइड, लेफ्ट साइड, रियर लेफ्ट साइड सस्पेंशन अप करने के लिए है। मतलब बाएं साइड का जो पीछे वाला सस्पेंशन है वो अप करने के लिए है। और ये जो है दाहिना साइड पीछे वाला सस्पेंशन को अप करने के लिए है। और ये बायां साइड पीछे वाला सस्पेंशन डाउन करने के लिए है। और ये जो है दायां साइड पीछे वाला सस्पेंशन डाउन करने के लिए है। ये जो है अपना ट्रॉली मोड है, इसको अपने को यूज़ नहीं करना है। और ये जो है रिजिड सस्पेंशन बटन है। और उसके बाद आ जाते हैं ये वाला बटन को। अगर आप लोगों को सस्पेंशन ऑटो लेवल करना है तो ये वाला बटन को दबाना है। और ये जो है अपना PTO का बटन है। उसके पहले आप लोगों को बता देते हैं सभी सारे बटन को लगाने के लिए हम लोगों को ये बटन को पहले दबाना है। उसके बाद जितना भी बटन है और काम है उसके बाद वो वाला बटन को दबाना है। सपोज़ आपको ये मशीन में PTO लगाना है तो पहले हैंड वाला बटन दबाना होगा, उसके बाद आप लोग को PTO वाला बटन दबाना होगा।
तभी जाके काम करेगा। उसके बाद आ जाते हैं इसमें, ये जो है आपका इंजन बंद करने के लिए है। कभी भी अगर आपको इंजन बंद करना है तो ये बटन दबा के, उसके बाद ये जो बटन है आपका फॉग लैम्प का है। कभी भी अगर आप लोग कुहा में चल रहे हैं और फॉग बहुत है, बारिश हो रहा है, ये वाला बटन को अपने को यूज़ करना है। आप लोग ये वाला बटन को ज़रूर यूज़ कीजिए बारिश के टाइम और कुहा के टाइम। ये जो है आपका टेस्ट बटन है। इसका अगर इंजन में कोई टेस्ट चाहिए, कोई अगर एरर कोड आ रहा है तो इसको दबा के हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ये जो है आपका कछुआ मोड है और टर्टल मोड है। अगर कभी भी आपको मशीन को स्लो चलाना है तो ये बटन दबा के हम लोग कर सकते हैं। ये जो है आपका इंटर व्हील डिफरेंशियल बटन है और ये भी इंटर व्हील डिफरेंशियल बटन है। ये दोनों को हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब अपना व्हील जब स्लिप कर रहा है, तब जाके ये वाला बटन को हम लोग यूज़ करके थोड़ा उसका ट्रैक्शन जो है हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ये वाला बटन अपना रियर वाला फॉग लाइट का बटन है, जो बताए आप लोगों को। ये जो बटन है ये भी फ्रंट फॉग लाइट का बटन है। तो कभी भी बारिश हो रहा है तो ये दोनों को यूज़ करना है हम लोग को। ये हम लोग का बेकन लैम्प बटन है, मतलब बूम के ऊपर जो नेविगेशन लाइट दिया रहता है लाल कलर का, ये उसका बटन है। कभी भी क्रेन ऑपरेशन में काम कर रही है, अगर कोई माल उठाना है तो उस टाइम पे हम लोग ये बटन के यूज़ करेंगे, नहीं तो इसको यूज़ नहीं करेंगे। कभी भी मशीन को अगर ट्रैवल करना है ऑन रोड पे तो ये वाला बटन का यूज़ नहीं करेंगे। ये जो है आपका पीछे वाला कैमरा का बटन है। ये बटन प्रेस करते ही पीछे वाला कैमरा ये डिस्प्ले में आपको शो हो जाएगा। ये कैमरा का डिस्प्ले है, इधर आपको शो हो जाएगा। ये आप लोगों का क्रूइज स्पीड अप बटन है, ये क्रूइज स्पीड लो बटन है। ये क्रूइज स्पीड के लिए होता है और जो है ये आपको क्रूइज स्पीड एनेबल करने के लिए ये बटन है। ये जो बटन है अपना गियर का कम्बिनेशन ब्रेक का है। कभी भी हम लोग मशीन को ऑन रोड पे चला रहे हैं तो ये गियर कम्बिनेशन पे ब्रेक आपको ऑटो एडजस्ट करेगा। ये आपका फर्स्ट गियर कम्बिनेशन ब्रेक है, ये सेकंड गियर कम्बिनेशन ब्रेक है, ये थर्ड गियर कम्बिनेशन ब्रेक है, ये फोर्थ गियर कम्बिनेशन ब्रेक है। ये स्विच से हम लोग इसको एनेबल डिसेबल कर सकते हैं इसको। और ये जो है आपका नॉर्मल रोड ट्रैवल मोड है। नॉर्मल अगर रोड ट्रैवल करना है तो इस पे इसको सेट करना है। उसके बाद टाइट टर्निंग अगर रेडियस मोड पे करना है तो इसको करना है। और उसके बाद जो है आपको एंटी डिफरेंशियल मोड चाहिए, एंटी डिफरेंट मोड चाहिए तो ये वाला इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद रियल एक्सल अगर मोड लॉक मोड चाहिए तो इसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद रियल एक्सल अगर इंडिपेंडेंट स्टीयरिंग मोड चाहिए तो इसमें सिलेक्ट करना है। ये हम लोगों को कभी अगर एक्सेल टर्न कर रहे हैं, रियर टर्न और राइट टर्न और लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, मतलब दाहिने साइड घुमा रहे हैं और बाएं साइड घुमाने रहे हैं, इसको एडजस्ट करने के लिए है। इधर आप देख सकते हैं आर लिखा हुआ है, मतलब दाहिना साइड राइट साइड का है। इधर आपका एल लिखा हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड का है। अगर दाहिने साइड में हम लोग को टर्न करना है तो इस साइड राइट में करना है, और अगर बाएं साइड में टर्न करना है तो लेफ्ट साइड में करना है। ये क्या करेगा आप लोगों को, जब दाएं साइड में टर्न लेंगे, दाएं साइड में अगर घुमाएंगे मशीन को तो एक्सेल दाएं साइड में ज़्यादा करके कटेगा। ये आपको लेफ्ट साइड है, ये मतलब बाएं साइड में आपको ज़्यादा करके कटेगा। ये इसमें आप लोग देख सकते हैं 4 मोड हैं, H, C, P और G। H मतलब आप लोगों को कभी अगर एक्सप्रेस मोड मतलब हाईवे में चलना है तो इसको आप लोगों को सिलेक्ट करके हाईवे में चलना है। C मतलब टाउन रोड मोड पे, कभी अगर मशीन को टाउन रोड पे अगर लेके जा रहे हैं तो C पे सिलेक्ट करना है। P मतलब ऑफ रोड मोड पे है, मतलब कभी भी अगर ऑफ रोड है तो उसको P सिलेक्ट करेंगे। G मतलब अगर आप लोग मशीन पे काम कर रहे हैं, हेवी लोड जॉब ट्रांसफ़र साइट, मतलब इसको अब हेवी लोड अगर उठा रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे G पे। अभी हम लोग का मशीन जो है काम कर रही है तो आप लोग देख सकते हैं G पे सिलेक्ट किया हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं इंजन का एरर है, ये इंजन का SRC ओवरराइड लिमिट स्विच है, मतलब कभी अगर इंजन ज़्यादा रन करेगी तो आपको इधर एरर देगा। ये जो है ABS का मोड है, ABS अगर ABS ब्रेक अगर आप लोग को कभी डिसेबल करना है या तो बंद करना है, इसको हम लोग प्रेस करके कर सकते हैं। ये आपको मिरर हीटिंग के लिए, अगर साइड में जो अपना मिरर है उसमें से अगर हीटिंग बंद करना है तो इसको प्रेस करके हम लोग कर सकते हैं। ये रीड ट्रेडर डिसेबल स्विच है और ये हम लोग को डमी दिया हुआ है।
इसका कोई काम नहीं है।